हम देखेंगे कि बिजनेस लोन किस किस तरह के होते हैं और किस किस काम के लिए बिजनेस लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस लोन या बैंक से मिलने वाली फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल हेल्प कितनी तरह की हो सकती है। आमतौर पे ये फाइनेंशियल असिस्टेंस या बिजनेस लोन दो तरह का होता है। एक होते हैं लोन्स जो कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती है, जहां पे उस लोन का पीरियड 3 साल से लेके 10 साल तक हो सकता है। इसके अलावा हमें बैंक से अपने बिजनेस के लिए लिमिट्स भी मिलती हैं। ये लिमिट्स दो तरह की हो सकती हैं। एक होती है फंड बेस्ड लिमिट, जिसको हम सीसी लिमिट या कैश क्रेडिट लिमिट, ओडी लिमिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट कहते हैं। इसके अलावा हमें नॉन फंड बेस्ड लिमिट भी मिल सकती हैं, जिसे हम बैंक गारंटी लिमिट या लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट यानी कि बीजे लिमिट या एलसी लिमिट कहते हैं। अब ये लोन या ये लिमिट फर्दर कितनी तरह के होते हैं और किस किस काम के लिए मिलते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले हम किसी भी बैंक को लोन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। वो लोन हम शॉप खरीदने के लिए, फैक्ट्री खरीदने के लिए, कोई ऑफिस स्पेस या बिजनेस स्पेस खरीदने के लिए मांग सकते हैं। दूसरा, हम बैंक के पास एक प्लॉट को परचेज करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए भी लोन मांग सकते हैं। यहाँ पर यह याद रखना बहुत जरूरी है कि केवल प्लॉट को खरीदने के लिए या लैंड को खरीदने के लिए बैंक लोन नहीं दे सकती। बैंक आपको कॉम्बो भी लोन दे सकती है, मतलब जहां पर आपको प्लॉट खरीदने के लिए लोन मिलेगा और साथ में उस पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी लोन मिलेगा। उस पर आप अपनी शॉप, अपनी फैक्ट्री, ऑफिस या बिजनेस स्पेस बना सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी भी है कि हो सकता है प्लॉट आपके पास पहले से अवेलेबल हो और आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आप केवल कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक को लोन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। बैंक उसके लिए भी लोन आपको दे सकती है। इसी क्रम में जो तीसरी तरह का लोन हमें मिल सकता है वो है हमें मशीनरी के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, फर्नीचर के लिए लोन मिल सकता है। हमें अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए, अपनी यूनिट को चलाने के लिए मशीनरी की जरूरत हो सकती है। उसके अलावा अपने यूनिट को चलाने के लिए, अपनी सर्विसेज देने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत हो सकती है। मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि कोई डॉक्टर है और उसे, वो एक डेंटिस्ट है, उसे एक डेंटिस्ट की जो चेयर होती है वो काफी महंगी आती है, उसके लिए लोन लेना है, तो ये एक इक्विपमेंट लोन में आएगा। तो उस इक्विपमेंट के लिए भी लोन के लिए अप्रोच कर सकता है बैंक को। इसके अलावा कोई शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है, उसे अपनी नई दुकान शुरू करनी है, वहां पर उसे फर्नीचर लगाना है, काउंटर लगाना है, वेइंग स्केल लगाने हैं, इस सब के लिए भी लोन मिल सकता है। अगली कैटेगरी जो आती है वो आती है वर्किंग कैपिटल लोन की या वर्किंग कैपिटल लिमिट की। ये जो लिमिट होती है ये होती है हमारी डे टू डे खर्चों के लिए। जैसे हमें रोजमर्रा में अपनी दुकान चलाने के लिए माल खरीदना है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप ऐसा समझिए कि मैं किराने की दुकान चलाता हूँ, जहां पर मुझे किराने का सामान खरीदना है। अब किराने का सामान जो खरीदना है वो मैं खरीदूंगा और धीरे धीरे करके बेचूंगा। तो उस सामान को खरीदने के लिए बैंक जो लोन देगी उसे लोन ना कह के उसे लिमिट कहा जाता है। तो ये लिमिट भी आमतौर पे 3 तरह की होती है। ये सीसी लिमिट हो सकती है, जिसे हम कैश क्रेडिट लिमिट कहते हैं। ये ओडी लिमिट हो सकती है, जिसे ओवरड्राफ्ट लिमिट कहा जाता है। ये पीसी की लिमिट हो सकती है, जिसे पैकिंग क्रेडिट कहा जाता है। पैकिंग क्रेडिट लिमिट जो होती है वो एक्सपोर्टर्स के लिए होती है, जो कि अपना माल बनाते तो इंडिया में है लेकिन उसे बेचते बाहर की कंट्रीज में। इन सब के बारे में डिटेल में मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर बस इतना समझ लेना जरूरी है कि बैंक जो फाइनेंस करता है बिजनेस के लिए वो मुख्यतः दो तौर पर करता है, मेनली 2 तरह से करता है। एक होता है टर्म लोन, जो कि लॉन्ग टर्म होता है, जो कि हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो मशीन्स, जो इक्विपमेंट्स, जो फर्नीचर या पिक्चर चाहिए उसके लिए लोन जो दिया जाता है वो उस कैटेगरी में आता है। दूसरा जो लिमिट होती है वो होती है हमारे रोजमर्रा के खर्चों के लिए, यानी कि हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो रोज में माल खरीदना है, जो कच्चा माल खरीदना है, या जो खर्चे रोजमर्रा में होते हैं, डेली एक्सपेंसेस जो होते हैं, उसके लिए जो बैंक हेल्प करती है वो लिमिट के तौर पर करती है, जो कि सीसी, ओडी या पीसी लिमिट के रूप में हो सकती है। इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है, वो होती है नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स की। जैसे एक होता है बैंक गारंटी लिमिट। ये आमतौर पर कॉन्ट्रैक्टर्स को जरूरत पड़ता है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्टर एक कॉन्ट्रैक्ट लेने जाता है तो अक्सर जो डिपार्टमेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट या वो टेंडर जो अलॉट कर रहा होता है, वहां पर वो उसे ये कहता है कि हम आपको ये टेंडर या ये कॉन्ट्रैक्ट तब देंगे जब आप इस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की एक निश्चित परसेंटेज, जैसे 5% या 2% वैल्यू की बैंक गारंटी आप हमको बैंक से लाकर देंगे। तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्टर या वो बिजनेसमैन बैंक को अप्रोच करता है
बैंक गारंटी बनवाने के लिए, उसके लिए भी बैंक आपको एक बीजे लिमिट या बैंक गारंटी लिमिट दे सकता है, और उसके अंदर जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप बैंक के पास जाकर अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने टेंडर के हिसाब से बैंक गारंटी बनवा सकते हैं। इसके अलावा एक और नॉन फंड बेस्ड लिमिट होती है जिसे एलसी लिमिट कहा जाता है। एलसी लिमिट वो होती है जहां पर कि हम जो माल खरीदते हैं अपने सप्लायर से, वो हम उसे तुरंत पैसा ना देकर हम उसे बैंक की एक एलसी दे देते हैं, और उस एलसी के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसके अंतर्गत हमें 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के अंदर उसका पैसा देना होता है। यहाँ पर भी बैंक पिक्चर में आ जाता है। वो बैंक आपको एलसी की लिमिट या लेटर ऑफ क्रेडिट की लिमिट दे देता है, उसके अंतर्गत वो आपको जरूरत पड़ने पर एलसी इशू करता है, और उस एलसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार आपको निश्चित समय के बाद उसका पेमेंट करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने बताया कि आपको बैंक से किस किस तरह के बिजनेस लोन्स मिल सकते हैं, किस किस काम के लिए मिल सकते हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको किसी भी बैंक को अप्रोच करने से पहले क्या ग्राउंड वर्क करना है, आपको क्या रिसर्च करनी है उस बैंक में जाने से पहले, जो कि आप बैंक को अच्छे से कन्विंस कर पाए, आप बैंक को अच्छी तरह बता पाए कि आप क्या बिजनेस करते हैं और आप बैंक से किस तरह की मदद चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।